नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सावन में उमड़ा आस्था का महासागर, बाबा की कुटी में गूंजे हर हर महादेव के जय घोष। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया पुण्य लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। सावन का पवित्र महीना, शिव भक्ति का अनुपम उत्साह और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का अद्भुत संगम। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के हरदी गांव स्थित संत श्री रामदास महाराज की तपोस्थली बाबा की कुटी इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल केंद्र बनी हुई है। यहां दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, विशाल भंडारे के साथ पूरा वातावरण शिवमय और भक्तिमय हो उठा है। प्रस्तुत है श्रेय टीवी से जिला संवाददाता अविनाश चतुर्वेदी की ये विशेष रिपोर्ट। रीवा जिले के हरदी ग्राम पंचायत में स्थित संत श्री रामदास महाराज की तपोस्थली बाबा की कुटी वर्षों से श्रद्धालु की आस्था का प्रमुख केंद्र रही है। सावन मास के पावन अवसर पर यहां श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोषों से पूरा आश्रम परिसर गूंज उठा। भजन कीर्तन की मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। श्रद्धालुओं ने घंटों तक भक्ति में लीन होकर पूजा अर्चना की और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। आश्रम परिसर में आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ सेवा भाव और सामाजिक समरसता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा की कुटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या, साधना और जन कल्याण की जीवंत परंपरा का केंद्र है। आश्रम परिसर में अनेक दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां भी मौजूद हैं, जो क्षेत्र की विशेष पहचान मानी जाती हैं। वहीं आश्रम के समीप बहने वाली प्राकृतिक जलधारा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। सावन के पावन अवसर पर बाबा की कुटी में उमड़ी श्रद्धालु की विशाल भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया, ये धाम केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सेवा और सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। आइए सुनते हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, श्रद्धालुओं से कि वे संत श्री रामदास महाराज की तपोस्थली की महिमा और महत्व के बारे में क्या कहते हैं। अविनाश चतुर्वेदी, श्रेय टीवी, रीवा संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या जानकारी देना चाहते हैं इस स्थान के विषय में? इस स्थान के विषय में जैसे लोगों से हमने सुना है कि यहाँ बहुत वर्ष पहले यहाँ रामदास जी महाराज रहा करते थे और इनकी तपोभूमि है। क्या नाम है इस स्थान का? इस स्थान का पर्वतीय इलाका में कुटी के नाम से विख्यात है और एक हनुमान धारा यहीं बगल से निकलती है और जो यहाँ पर पूरा केवड़ा और हर तरह के पौधे यहाँ मौजूद हैं, लोगों को आप दिखा भी सकते हैं। और यहाँ रामदास बाबा जी की मेहनत और उनकी तपस्या, ये तपस्वी जो है ये पूरी धर्म पर परिवर्तित हुई। यहाँ के लोगों की इसके प्रति बड़ी आस्था है। कोई भी लोग कार्यक्रम करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे, कुछ भी करेंगे, यहाँ भंडारा जरूर करते हैं। यहाँ के 8, 9, 10 गांव के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पूरा भंडारा करते हैं। और 14 मकर संक्रांति को भी यहाँ खिचड़ी का मेला भी लगता है और पूरी तरह से यहाँ धर्ममय वातावरण। जैसे आज ही हम लोग जो यहाँ आए हैं तो हमारे ब्रजेश चतुर्वेदी जी भंडारा किए हैं सावन मास के उपलक्ष्य में और सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने किया है और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पधारे हैं और ये पूरी तरह से पूरा वातावरण। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी यहाँ भक्त आए, भक्त को आने जाने की सुविधा बने और यहाँ के ग्राम पंचायत इसमें ध्यान दे और पूरी तरह से ये पूरा पर्वतीय इलाका है जो इसमें ऑटोमेटिक अपने आप पानी 12 मास निकलता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र को लेकर आपकी क्या विचारधारा, क्या राय है आपकी? देखिए, ये हमारे इस क्षेत्र का हृदय स्थल है गुड़ विधानसभा का और ये साधु की कुटी के नाम से विख्यात है। हम लोगों के पैदा होने से बहुत पूर्व से ही, जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि स्वामी रामदास जी महाराज यहाँ एक बहुत फट संत, बड़े सिद्ध संत हुआ करते थे। वहीं आगे उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है, उनकी तपोस्थली है ये और उनकी तपस्या साधना के कारण ही इस क्षेत्र की श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र रहा है। आसपास की कई पंचायतों के लोग यहाँ पर स्थापित श्री हनुमान जी महाराज और राम दरबार के प्रति
गहरी आस्था रखते हैं और ये उनके सुख दुख के साथी कहे जाते हैं। कोई भी अवसर होता है उन परिस्थितियों में, उस अवसर में यहाँ पर भंडारा भजन पूजन का कार्यक्रम समूचे क्षेत्र के लोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से भी यह स्थल बहुत रमणीय है। यहाँ पे केवड़ा के पुष्पों की कहानी हर जगह विख्यात है। हर सीजन में यहाँ के केवड़े के फूल, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, उपलब्ध रहते हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। ये बात अलग है कि जितनी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं है। इस स्थल को और सुसज्जित होना चाहिए, सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए। समय आने पर वो सारी व्यवस्थाएं भी उनके आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से की जाएंगी। आप जिला पंचायत सदस्य हैं, इस क्षेत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं और आगे की रूपरेखा क्या है आपकी? नहीं, ये जैसे अभी हमारे माननीय मिश्रा जी और नीति भाई जी ने कहा है, आपके सामने अपनी बात रखे हैं। ये क्षेत्र जब ये रामदास महाराज ग्राम पल्ली से आए थे, उनकी उम्र 8 वर्ष थी। उनके पहले एक और संत रहते थे, उनके सनिध में आए और यहाँ लगभग तपस्या किए। और इसी ये मंदिर को तो कोई नहीं बता पाता कि कब, मतलब ये मूर्ति कब थी। इसका यहाँ लोग ये बताते हैं पूरा जंगल था। यहाँ लकड़ा जो लकड़ी लेने जा लेते थे जंगल में, तो लकड़ी लेके आते थे। और कहीं अगर यहाँ से सीधी से लोग आते थे, रीवा जाते थे, इस मार्ग से यहाँ रुकते थे। यहाँ मतलब जल के साधन था यहाँ ठहरने, तो यहाँ रुकते थे। यहीं अपना जो लिए रहते थे वहीं भोजन लेते थे, प्लस टिक्का टक्की लगाते थे और फिर निकल जाते थे। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी और मूर्ति थी हनुमान जी की विख्यात। और यहाँ एक बताते हैं कि कहीं नीचे भी इसका मूर्तियाँ हैं। यहाँ जो शेष नाग भगवान, यहाँ हनुमान जी के यहाँ डेली वो दर्शन करने आते हैं। ये भी लोगों को यहाँ बताते हैं। गुफा, सामने गुफा है। गुफा में पहले वहाँ कुछ नहीं था, गुफा में रुकते थे और उसी से तपस्या करते थे वो गुफा में। यहाँ से अभी केवड़ा फूल है और यहाँ केतकी है, बकौली फूल है, आपके यहाँ जड़ी बूटी भी है, ब्राह्मण बूटी, ये बहुत सारी जड़ी बूटी भी इसके अंदर है। और यहाँ बहुत तपोस्थली है। यहाँ का जल भी आप जल यहाँ का अगर लें आप यहाँ का, तो ये मान चलिए कि जल से इतना अच्छा पाचन है। इसको हम ये कहते हैं हनुमान धारा है, चित्रकूट से हनुमान धारा है। ये भी है, ये देखिए झिरिये 12 महीना चलता है पानी यहाँ। इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या पहल की है कहीं? इसमें पहल किए हैं हम लोग। देखिए वो सामने वो सेट बन गया है। अच्छा। हाँ, ऐसे पहल किए हैं कि कुछ होता रहे। अच्छा। अब लगे हैं कि हम लोग की प्रयास में है कि ये क्षेत्र लगभग पर्यटक स्थल घोषित हो जाए, आगे बढ़े। चूँकि ये बहुत पुराना प्राचीन काल से ही अपना ये हनुमान भगवान के और यहाँ राम जानकी की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ सुजित है और चाहेंगे कि आगे और बढ़े।